बात करते हैं ICC T20 वर्ल्ड कप की और बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है आज 1 बजे न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। और इस पर बात करने के लिए मैं प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब। The one and only इरफान ज़हीर साहब कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह गुड मॉर्निंग। कौन सा चैनल लगा के आए टीवी पे जो फौरन जाती है आपने जो है ना देखना शुरू कर देना है? हाँ नहीं, पहले तो ट्रांसमिशन करनी है मैंने और इरफान साहब ने। अच्छा मैं वैसे क्या पूछ रहा हूँ कि कौन सा चैनल लगा गया? अब वो सोच रहे अच्छा मैं कौन सा बताऊँ, 3 ही तो हैं। 3 ही तो है, अब मैं कौन सा? अच्छा और नाम नहीं लेना आपने। मैं वो मुझे कह रहे मैं नहीं लेता। हाँ गलत हो गया मेरे से जो है ना मिस हैंडल हो गया। कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। हो गया। मैच पे आते हैं। उससे पहले मैं ये अनाउंस कर दूं कि 11 से 12 आप हमारा एक शो देख सकते हैं स्पोर्ट्स ऑन, जिसमें इरफान साहब के तज्जियों से आप मुस्तफीद हो सकते हैं और मैं उनसे बहुत सारे सवाल पूछूंगी। आज के मैच पे भी बात होगी, फाइनल्स पे भी बात होगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन अभी हम तो आज वाले सवालों में से थोड़े से सवाल आज भी पूछते हैं, इस टाइम भी पूछने हैं। इस टाइम भी पूछ रहे हैं, मुश्किल है की कोशिश करती हूँ। इरफान साहब बताइएगा, पाकिस्तानी टीम का आज बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए? आई थिंक चेंजेस तो कोई नहीं। चेंजेस तो नहीं है, क्यों नहीं है उसमें? देखिए स्क्वाड भी मोस्ट लाइकली वही खेलेगा जो लास्ट बांग्लादेश के अगेंस्ट था। सिर्फ एक ही चीज़ जो हमें नज़र आती थी वो ये थी कि बाबर अगर नंबर 3 पे आ जाते हैं और हारिस को अपॉर्चुनिटी दी जाती है एज ए ओपनर, और जिस तरह की खूबसूरत उनकी फॉर्म लगी हुई है, किसी भी बैट्समैन या बॉलर की जो फॉर्म होती है उसको अपने यूटिलाइज करना होता है। बट मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि कल जब बाबर पूरी टीम ने प्रैक्टिस नहीं की, कल रेस्ट किया गया, बाबर अकेले मैथ्यू हेडन के साथ प्रैक्टिस करने आए और उन्होंने ऑलमोस्ट 1.5 आवर प्रैक्टिस की। तो उनके माइंड के अंदर यही था कि मैं अपनी फॉर्म को गेन करूँ, तो अच्छी चीज़ भी है। और मैथ्यू हेडन ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो ऑस्ट्रेलिया में वकर है उनसे भी हमने कल बात की, उनसे पूछा कि उन्होंने कहा नहीं ये क्वेश्चन पूछा गया और मैथ्यू हेडन ने बड़ा क्लियर कहा कि नहीं इसमें कोई चेंजिंग हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि बाबर हमारा सबसे मेन प्लेयर है, कैप्टन है, और वो इवन नंबर 4 पे भी आएंगे तो कोई बहुत बड़ा विजिबल चेंज हम नहीं देख रहे, तो इसलिए जो उनका नंबर है उसी पे उनको खेलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है एक पूरा क्लियर स्टांस मैनेजमेंट की तरफ से उनको दिया जा रहा है कि आपको फ्री हैंड है, जो आप करना चाह रहे हैं वो करें, ताकि वो किसी प्रेशर में ना आए। एक अप्रोच सम हाउ ये ठीक भी होती है कि आप इतने बड़े इवेंट से पहले अगर कोई ऑल्ट्रेशन करते हो तो बैक ऑफ द माइंड आपकी कई नेगेटिव चीजें भी चलना शुरू होती है। हाँ, वो होना भी शुरू हो जाता है। अच्छा ओपनिंग जोड़ी तो हमें पता है, उस पे मेरा ख्याल है उस पे तो हम डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बाबर इस बात जा रहे हैं, इन्होंने मानना भी नहीं। अच्छा लास्ट मैच बांग्लादेश की मैच जब हुआ तो उसमें हमने देखा कि जो तीसरे या चौथे या 5वें नंबर पे जो प्लेयर्स थे उनमें एक चेंजिंग की थी जी उस टाइम पे। तो आज भी लग रहा है आपको कि ऑन स्पॉट हमारे कप्तान जो देखिए शादाब एक ऐसा आपके पास बैट्समैन है या ऑलराउंडर कहना चाहिए कि जिसको आप किसी भी नंबर पे भेज सकते हो। इसको ऑल्टर आपने इस तरह करना है, अगर तो आपके स्पिनर चल रहे हैं तो शादाब स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं तो आप शादाब को ऊपर भेज सकते हो। और अगर लेट्स अज्यूम आपके पेस अटैक हैं, जैसे न्यूजीलैंड का फर्गसन है, सोदी है, फिर आपके ट्रेंट बोल्ट है, अगर ये आपकी बॉलिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको तेज रन रिक्वायर्ड है तो आप नवाज को भेज सकते हो। इस तरह आपने ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में भेजा और नवाज ने आपको मैच जिताया। तो ये आपके पास 2 ऐसे प्लेयर हैं जो ऑलराउंडर तो हैं, बट इनकी आपने एबिलिटीज को एज पर सिचुएशन एज पर रिक्वायरमेंट आपने यूज करना है। तो ये थोड़ी बहुत चीजें, और प्लस बॉलिंग के अंदर भी आपने इसी तरह ही करना है। जैसा मैंने कल भी शायद थोड़ा जिक्र किया था कि अगर आपका बैट्समैन उनका एलन जो है वो सबसे लीथल बैट्समैन है, अगर वो 5-6 ओवर विकेट पे खड़ा रहता है तो सिंगल हैंडली गेम आपसे अवे ले जाएगा। तो आपने क्या करना है कि अगर उसके 1-2 ओवर में आपको विकेट नहीं मिलती तो फौरन आपने नवाज को लेके आना है। अच्छा। नवाज को लेके आना तीसरे नंबर पे आपने तीसरे चौथे ओवर के अंदर, क्योंकि वो स्पिनर के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करता है। और जैसे आपने नवाज को लगाया, अगर लेट्स सपोज आपसे नवाज से विकेट नहीं मिलती तो शादाब की इस टाइम फॉर्म बहुत आउटस्टैंडिंग चल रही है, तो आप शुरू में भी 1-2 ओवर शादाब से करा सकते हो कि आपको विकेट ले दे, क्योंकि वो पेस अटैक के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त खेलता है वो और उन पे बड़ी क्लीन हिटिंग करता है। लेकिन स्पिनर पे वो हमेशा स्ट्रगल करता है, उसके काफ़ी मैंने मैचेस देखे, काफ़ी उसके स्टैट्स देखे, और हमारे जो दोनों बॉलर हैं ये क्वालिटी स्पिनर्स हैं, कोई ऐसा नहीं है। और नवाज ने तो डोमेस्टिक के अंदर PSL में इंटरनेशनल लेवल पे बहुत न्यू गेम के साथ बॉलिंग की हुई है। आज आपके ख्याल में पेसर्स की गेम होगी या नहीं? देखें पेस तो शुरू में आपको 4-5 जो ओवर्स हैं आपको ज़रूर आपको बेनिफिट मिलता है, बट जितनी भी आपकी ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस कह लें या विकेट्स कह लें, जो सिडनी की विकेट है वो सबसे कंप्लेसेंट है, यानी कि इसमें कंपैरेटिवली बाउंस थोड़ा लो है। बस अब एडिलेड ओवल की बात करते हैं, मेलबर्न की या पर्थ की करते हैं, उधर बहुत हाई बाउंस है, तो कम से कम आप समझ लें कि 2-3 इंच कम बाउंस है, जो कि हमारे फेवर में चीज़ है। पेसर्स हमारे बेनिफिट में रहेंगे, हमारे भी बेनिफिट में रहेंगे, प्लस हमारे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे जो बैट्समैन है उनके लिए कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि ये हाई बाउंस के ऊपर स्ट्रगल करते हैं। हाँ, तो ये जब थोड़ा सा लो
हमें फायदा, दोनों साइड में फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि जब थोड़ी सी ड्राई होती है 5-6 ओवर्स के बाद या कुछ सेकंड हाफ लेटर हाफ पार्ट के अंदर, इस विकेट के अंदर थोड़े क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। जी। क्रैक्स का जब विकेट ड्राई होती है, क्रैक्स आता है तो वो आपकी बॉल ज़्यादा ग्रिप और स्पिन करती है। जब स्पिनर अपनी बॉल फेंकता है तो वो स्पिन करती ज़्यादा। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 2 आउटस्टैंडिंग स्पिनर हैं, तीसरा आपके पास इफ्तिखार भी है। लेट्स अज्यूम आपके स्पिनर को अगर बॉल अच्छा ग्रिप कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो आपने इफ्तिखार को भी 1-2 ओवर दरमियान में दे सकते हो। तो आपके पास बैकअप सारे अवेलेबल हैं, एक कंप्लीट पैकेज है बॉलिंग लाइनअप के अंदर। और बैटिंग के अंदर भी आपने ये करना है। और बॉलिंग में लास्ट एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँ कि आपने एक चीज़ ये करनी है कि आपने इस दफ़ा कोई ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड नहीं करनी है ओपोनेंट को। हम करते क्या हैं कि शुरू में अटैक करते हैं, 2-3 विकेट मिलती है तो आप फील्डर को एजिस पे खड़ा कर देते हैं, इजी हो जाते हैं। और आप जो 7 ओवर से लेके 14 ओवर का जो स्पैन होता है उसमें बिल्कुल कंप्लेसेंट हो जाते हैं। तो वंस यू आर कंप्लेसेंट तो क्या होता है कि दूसरी ओपोनेंट पार्टी को थोड़ा सा रिलैक्स, वो आपकी फ़ायदा लेता है, वो पार्टनरशिप बिल्ड कर लेती है। T20 के अंदर भी पार्टनरशिप सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 30-35 रन की क्यों ना हो, क्योंकि आपके उसमें 5-6 ओवर भी निकल जाते हैं। और वंस बैट्समैन आर सेटल डाउन तो फिर उनके पास एक ही ऑप्शन होती है, दैट इज हिटिंग। तो फिर वो 8 या 9 या 10 पर ओवर करना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। विकेट्स लेना बहुत जरूरी है। विकेट, उसके 2 फायदे हैं। देखिए अटैकिंग क्रिकेट हम मेरा ख्याल है 25 दिन से बात कर रहे हैं। अटैकिंग क्रिकेट में ये है कि आप रिलैक्स नहीं होते और ओपोनेंट को भी नहीं होने देते, उस पर कंटिन्यूस प्रेशर रखते हो। अगर आप न्यूजीलैंड की हिस्ट्री देखें, खासतौर पे लास्ट वर्ल्ड कप से जब से केन विलियमसन उनके कैप्टन बने हैं, तो ये बड़ा कूल एंड कैलकुलेटेड किस्म का कैप्टन है। हर चीज़ की कैलकुलेशन इसने की होती है। इसको एक ही गिराने का तरीका कार है कि आप इस पर अटैक कर दें। उसकी प्राइम एग्जांपल अगर आप लास्ट वर्ल्ड कप का फाइनल देखें कि जहाँ जिस ओपोजिशन ने इसको ग्रुप मैचेस के अंदर रिलैक्स छोड़ा, इसने आके उनको हरा दिया। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला जाएगा 1 बजे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। हम भी देखेंगे बहुत गौर से। और हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। जी इरफान साहब बताइए, ये कहना चाहिए इसका सेकंड लाइन ये बोलेंगे इंशाल्लाह हम जीतेंगे, हम देखेंगे और हम जीतेंगे इंशाल्लाह। बहुत पुरुद है। अच्छा वैसे अल्लाह हमारी टीम को Wait. देना कि वो ये मैच जीते, या अल्लाह हमारी टीम प्रेशर ना ले। अच्छा जमील, Yes. आज आपकी मैं पहले तो प्रेडिक्शन जानना चाहूंगी। मैंने कोई I'm not going to predict anything. प्लीज कुछ तो आज दुआएं करनी है। क्या लग रहा है जमील? क्या आज prediction ही- Anything. आपसे रिक्वेस्ट Golden है words. आप न्यूजीलैंड बोल दे। देखिए मेरी जो है ना वो दिल से दुआएं हैं कि हमारी टीम पाकिस्तान के लिए कि जीते। पाकिस्तान ही जीते। But what do you think? हाँ, थिंकिंग का प्रोसेस है वो होता है दिमाग से। Want तो और दिमाग think? मेरा जो कह रहा है वो अगर आप इजाजत दे, मेरी तरफ से इजाजत है, आप प्लीज बोले। नहीं, मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड होना है फाइनल। यार चलो ये क्लिप सेव कर लें प्रोड्यूसर साहब, आगे की बात अच्छा करेंगे। वैसे चांसेस ना इस बार पाकिस्तान के ट्रॉफी उठाने के बहुत हैं, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं। 92, ये बात भी हमें 99 इरफान साहब नहीं बताई है। बिल्कुल इरफान साहब, बहुत ज्यादा लोग इसमें भी बात कर रहे हैं कि 92, 99, 2007 वाली जो हिस्ट्री है, क्या वो दोबारा से 2009 अच्छा, एक तो हिस्ट्री 2007 या 99 की बात ना करें, फाइनल हमारी कौम से बर्दाश्त नहीं होना, खुदा न खास्ता हम हार गए। तो ये बड़े लोगों ने कहा मुझे कल, इतनी बड़ी बड़ी बात। काफी लोगों ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने हारना है ना तो सेमीफाइनल में ना पहुंचता, हमसे ये बेयर नहीं होता सेमीफाइनल। यस वो जो फाइनल हम हारे थे इंडिया से जी। अब मैं ऑनर ये बात कर रहा हूँ इरफान साहब, यकीन करें मैंने जो है ना वो कसम खा ली थी, मैंने मैच नहीं देखना आज का। ये बहुत इतना इमोशनल हो गया। नहीं और मैं जब 99 का वर्ल्ड कप हम हारे थे, मैं 3 दिन रोता रहा था तब। ओए नहीं यार, हम बॉयज आपको बता नहीं सकते कि हम कितने टची हैं क्रिकेट को लेकर। मैंने 3 दिन ना खाना खाया, मैंने 99 का जब फाइनल हम हारे ना 3 दिन खाना खाया और 3 दिन मैं रोता रहा। डोंट टेल मी। यस, और 2007 में भी कोई 1-2 दिन ये एपिसोड रहा। 2007 में मेरे साथ ये हुआ, मतलब फुल सैडनेस चल रही है और 2-3 दिन तो मतलब अजीब, क्योंकि हम पहले के लेट्स सपोज बाहर हो जाए ना जी, तो वो फिर हमें होता है कि चले अच्छा, फिर पहले ही बाहर हो आप लोगों गए। के लिए एक स्ट्रैटेजी है कि आप लोग मैच देखें, मतलब दिमाग से और आंखों से देखें, दिल पे ना लें। और अच्छा, मैं वही उसी बहुत कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, ग्रेजुअली व्हेन यू ग्रो अप तो फिर चीज़ों को ना डाइजेस्ट करना सीखना भी शुरू कर देते हो। अब मैं कोशिश होती है मेरी जनरली कि मैं मैचों का स्ट्रेस नहीं लेता, लेकिन आप ये बिलीव ऑन मी, पहले मैच का बहुत स्ट्रेस लिया मैंने, नेचुरली बड़ी कोशिश की। अच्छा, फिर अक्सर लोगों ने कहा कि पहले का इतना नहीं हुआ, सेकंड मैच हमने क्या किया, मैं कहा जी मुझे सेकंड का कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि पहले का इतना प्रेशर ले चुके थे, तो प्रिपेयर हो गए थे। हाँ, अब कोशिश जितनी भी कर लें कहीं ना कहीं हमारे सेंटिमेंट्स अपनी टीम के साथ अटैच है और वो फिर पाकिस्तानी जनरली अगर देखा जाए वे वेरी इमोशनल नेशन, हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल। हमारी बेल्ट का प्रॉब्लम है,
जो सब कॉन्टिनेंट की पट्टी है ना जी, जी। जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया या समहाउ श्रीलंका भी कह सकते हो, बट ये 3 कंट्री तो खास तौर पे लड़के इनका प्रॉब्लम है। वैसे सॉरी नो आपने ऑफेंस, कितने- लड़के वैसे बड़े कोल्ड हार्टेड होते हैं और वो तो कोई इमोशंस जो है ना उनके मुझे लगता देखें है ये क्रिकेट लेकिन ये लड़कों बातें का अच्छा। ये बातें हैं। भी कोई आपने बात आपने नहीं। कितनी अच्छी बात की है कि इमोशनली हमें कंट्रोल करना इतना आसान है, इतना आसान है। आप इस टाइम मुल्क की हालात देख लें, इमोशनली कंट्रोल हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मतलब पार्टीज देख ले, वो इमोशनली कंट्रोल कर रही हैं। जमील वैसे कोई ना कोई बात घुमा के पॉलिटिक्स में ले जाते हैं, वो- फेवरेट टॉपिक है ना। फेवरेट टॉपिक भी है, और चूंकि हमारी जो है वो सही बात है। हर वक्त हमारे चैनल्स पर बात ही जी 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 इसी ऐसे तरह ही। से हो रहा है। देखिए, मुल्क की इस्तेहकाम बड़ा जरूरी है। असल में नहीं, हमारा बिल्कुल, जब absolutely। हमारा एरा था, जब हम बड़े हो रहे थे तो एक ही स्पोर्ट सारा टाइम खेलते थे, गलियों में, स्कूल में, Cricket। कॉलेज में, सारा टाइम देखने के लिहाज से भी यही था। वो किसी कहते हैं बच्चे का पहला प्यार जो था वो क्रिकेट Cricket। होता था। क्रिकेट ही होता तो वो इस कदर पैशनेट हम लोग अटैच उस टाइम से हो गए। मतलब मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि शायद मैं 4-5 साल का था, तब से लेके आज तक मैंने जिंदगी में कोई मैच मिस नहीं किया। अगर इफ आई एम बिजी तो मैंने घर जाके सोना नहीं है जब तक मैंने उस मैच की हाईलाइट नहीं देखनी। और एक और तो बड़ी- इतना ज्यादा वो जब आपकी अटैचमेंट एक तो गेम के लिहाज से भी कि क्या हुआ, फिर उससे एक जो कनेक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग वेरी बॉन्डिंग अच्छा, है। और इरफान साहब ने कल एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि ये मैच जो है वो गैदरिंग्स में या इस तरह की बड़ी बड़ी स्क्रीनिंग्स जहाँ हुई होती हैं वहाँ पर नहीं बैठ के देखना पसंद करते या प्रेफर करते, ये अकेले रूम में बैठ के फुल अटेंशन के साथ कि इनकी अटेंशन कहीं डिविएट क्योंकि ना हर हो, बॉल पे नजर रहे। डिस्ट्रैक्शन ना हो, बस अपने कमरे में बैठ। जब आप बड़ा सीरियस मैच चल रहा है कुछ है तो जब आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, अब क्या होगा, अब इसने कहा भाई मैच देख ले। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं हिना आपको एक बात बताऊं, इरफान साहब की जो ये बात इतनी परफेक्ट जी। बैठती है हाँ। इस सिनेरियो पे, क्योंकि जब हम मूवी देखने जाते हैं तो हम कोई सीन मिस नहीं करना हाँ, चाहते। बिल्कुल ऐसे ही, Exactly। इसी ऐसे ही। तरह जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट होते हैं या स्पोर्ट्स लवर्स होते हैं, एक बॉल भी नहीं मिस एक करना वो चाहते। बिल्कुल भी एक सीन भी मिस नहीं करना चाहते। अच्छा, उनकी स्टेट ऑफ माइंड ये होता है कि हमें ना साथ साथ बताया जाए अब क्या होगा, कैसे होगा, ये क्या हुआ भाई। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है, सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, कुछ लोगों की आदत होती है इस बॉल पे चौका है लगा लो शर्ट, इस बॉल पे छक्का है। अच्छा, वो अगर वैसा कुछ हो जाए ना, देखा मैंने कहा नहीं, मैंने कहा, मुझे पता था, मुझे पहले ही पता था। अच्छा, वैसे तो आउट है। फिर आप बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आई थिंक जो लड़कियां होती हैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो गैदरिंग में बैठ के सबके साथ देखिए, आप छक्के उसको ले चौके रहे हो, पे हुटिंग भी हो रही है, शोर भी है। आप एज एंटरटेनमेंट उसको ले रहे हो, हम एंटरटेनमेंट के 30-40% ले रहे होते हैं। प्रोफेशन भी तो आपका हाँ, ही है, आपका प्रोफेशन के लिहाज से या उसके अंदर होना, इंडल्ज, कुछ होना। आप इंडल्ज इतने ज्यादा हो जाते हो, जैसे इन्होंने मूवी की एग्जांपल दी, तो आप इंडल्ज इतने ज्यादा हो रहे हो कि आप जरा से भी डिस्ट्रैक्शन बेयर नहीं करते। चले आज आप और जो है अक्सर ना, तो एड्स भी चल रहे होते हैं तो बड़े अनोइंग लग रहे होते हैं। है ना कि ये ad ad आ क्यों गया, आया? अब रीप्ले मैं ऐड के बाद देखूंगा। होता है ना ऐसे, ये वाली फीलिंग्स भी आती है ना अंदर बिल्कुल से। आती है जब खासतौर पे क्रंच मूवमेंट चल फिर रही आप हो। चैनल स्विच करने की भी कोशिश करते हैं कि शायद यहाँ पर आज हाँ, ना इधर आ हो, जाएगा, आप ऐसे। देख नहीं, लेते वो शुरू से वही चैनल लगाया जाता है जहाँ पे एड्स कम होते हैं। अच्छा जनाब, अभी आपसे वक्त हो गया है इजाजत लेने का। इरफान ज़हीर साहब, थैंक यू वेरी मच। Thank you so आप 11 से much। 12 स्पोर्ट्स पे जो है वो मजीद बात करें और तज्जिया करें। 1 बजे इंशाल्लाह मैच एंजॉय करेंगे और अल्लाह ताला से ढेरों दुआएं हैं कि हमारी टीम को आज जो है वो हिम्मत, हौसला, इस्तेहकाम, पैशन आमीन, और इन सारी चीज़ों के साथ वो फील्ड में जीत जाएं जाएं। और मैच जीत जाएं और फाइनल में जाएं। फिर फाइनल हमारा इंडिया से हो, यही ये मेरी दिल ख्वाहिश की है ना, आवाज है, जो भी हमारी आए, सबकी दिल जो भी की आवाज ओपोनेंट है। आए, बस जिससे हमने जीतना है वो आए। जिससे हमने जीतना है वो आए। अरे क्या बात है इरफान साहब, ये फिर- आपकी जो ये फिर डबल बात ऑप्टिमिस्टिक कर दी नेचर है ना, ये इट्स नॉट ऑप्टिमिस्टिक। ये मैं समझ सकता हूँ वो क्या कह रहे हैं कि जिससे हारना है वो ना आए, वो मतलब उनका ये जिससे जीतना है वो आए। इंडिया से ही जीतेंगे इंशाल्लाह।